लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच शब्दों का युद्ध रोज नए रंग बदल रहा है। जहां अब बसपा के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बसपा का पुराना नारा फिर से जिंदा कर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में सपा और बसपा एक म्यान में दो तलवार वाली कहावत जैसी दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस के पैर दो नाव पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद किसके साथ गठबंधन पक्का होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आज बसपा के नए कलेवर पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले एक नजर एक रिपोर्ट पर। हमारी पार्टी ने एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। सुना आपने? ये नारा आपने यूपी की राजनीति में कई बार सुना होगा और इसकी मारक क्षमता भी आप बखूबी समझते होंगे। ये वो नारा है जिसने यूपी में बीजेपी सरकार आने से पहले मुलायम सिंह यादव के दौर में मायावती को सत्ता दिलाई। ये वो नारा है जिसने सपा के ऊपर गुंडों का टैग लगा दिया, जिसे सपा आज तक धुलने का काम कर रही है। और इसी नारे ने एक बार फिर से यूपी की सियासत को गरमा दिया है। बस फर्क इतना है कि इस बार ये नारा मायावती की तरफ से नहीं, बल्कि बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी और उनके भतीजे आकाश आनंद की तरफ से दिया गया है। अब आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार एक दूसरे के मान मनोबल के साथ कुछ नए साथियों की तलाश है, जिसमें कांग्रेस मायावती को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाले अखिलेश और मायावती अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। अखिलेश यादव से बलिया में एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि अब मायावती के आने से इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, तो अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि मायावती के गठबंधन में आने की बात की गारंटी कौन लेगा। वहीं अखिलेश के इसी बयान पर मायावती ने ट्वीट करके कहा कि वे तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदलना चाहती थी, पर वो तो जातिवादी निकले। मायावती अब तक ना तो इंडिया गठबंधन में है और फिलहाल वो एकला चलो रे की नीति पर काम कर रही हैं। मायावती के एकला चलो रे की घोषणा के बाद भी कांग्रेस के कई नेता उनसे गठबंधन की आस लगाए हुए हैं। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस अब किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो समाजवादी पार्टी को उलझाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। उस इंतजार मायावती के ग्रीन सिग्नल का है। कांग्रेस के कुछ नेता तो प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। अगर सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी से बात नहीं बनी तो फिर प्लान बी लागू हो सकता है। इसमें बीएसपी को दूसरे राज्यों में भी सीटें ऑफर की जा सकती हैं। बस फैसला मायावती को करना है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हुई कांग्रेस की बैठक में इसी तरह की मांगे उठ रही हैं। लेकिन मायावती और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव से जब मायावती के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो इस तरह की ट्वीट का जवाब देना पसंद नहीं करते। लेकिन यूपी की सियासत में आकाश आनंद के ट्वीट से एक बात तो साफ है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, वैसे ही इंडिया गठबंधन में सपा और बीएसपी का एक साथ आना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अखिलेश माया की लड़ाई सियासी नारों पर आई। ऐसे भिड़ेंगे नेता तो कैसे बनेगा गठबंधन? बीएसपी की सपा से अदावत नारों तक पहुंच गई। क्या इंडिया गठबंधन में बीएसपी साथ आएगी? तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी पार्टी ने एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। ने एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर,
बटन दबेगा हाथी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जिस तरह से आज चर्चा करने को हम तैयार हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के द्वारा एक बार फिर से पुराने नारे को दोहराया जा रहा है, और ये हम सभी जानते हैं कि ये नारा किस समय चलता था। इसी नारे के सहारे सत्ता में आई थी बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या लगता है आपको कि ये नारा किस ओर इशारा कर रहा है, और क्या इसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बात चल रही थी उसके आसार नजर आ रहे हैं आपको? जो आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट के माध्यम से जो उन्होंने नारा दिए हैं, वो तो उनकी पुरानी नाराएं थी, जिसके वजह से बहन मायावती जी सत्ता में आए थे, इसमें कोई दुराय नहीं है। और उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा, वो तो सच के सच को जो है सामने लाने का काम किया है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भी आप देखेंगे, 2007 से पहले वाली जो सरकार थी, सिर्फ वहां पर गुंडा माफिया और इन्हीं लोगों को बसाने का काम किया गया, और जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया। आज आजम खान जो है, आज देखिए कहां पे है। ये लोग क्या थे? ये लोगों ने गरीबों की जमीन पे कब्जा करना, और कोई सरकारी जमीन अगर किसी का होता था तो सीधा उसका नारा होता था, जो सरकारी जमीन है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी के नेताओं की जमीन है, इनका तो नारा होता था। इन्होंने जमीन को कब्जा करना, सरकारी जमीन को हड़प लेना, गरीब लोगों की जमीन को हड़प लेना, फिर वही गुंडा माफिया से उगाही कराना, ये सब इनकी पुरानी आदत थी। और उस इतिहास को बहन मायावती जी ने बदलने का काम किया। तो और वो इतिहास को जो है वो उनको याद दिलाने का काम किया, क्योंकि 1995 में जब उनके साथ गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, ये भी कोई भूलने वाला थोड़ा है। इन लोगों ने दलित समाज के अति पिछड़ा ये सब बात तो करते हैं, नहीं, लेकिन ये तमाम चीजें भूलकर सुरेंद्र जी 2019 में तो साथ आए थे। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे साफ 36 का आंकड़ा पता चल रहा है? नहीं, देखिए 2019 में साथ जो आए थे, लेकिन आज तक का इतिहास रहा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी भी इन लोगों के साथ समझौता नहीं किया। क्योंकि देखिए उनको पता था कि अगर बहन मायावती जी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ हम जाएंगे तो हमको उसका नुकसान होगा। उनकी राजनीति करने का तरीका अलग था, और अखिलेश यादव जी का राजनीति करने का अलग है। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव जी अगर राजनीति करते थे तो एक समाजवाद का उनके ऊपर टैग लगा हुआ था, वो लोहिया जी के नाम पे जो है चुनाव लड़ते थे। लेकिन अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं खुद को बचाने के लिए। अखिलेश यादव जी कोई प्रदेश के लिए या देश के लिए या समाज के लिए उनको उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टी के नेताओं से भी उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र जी के पास आएंगे। जितेंद्र जी क्या लग रहा है आपको? जितेंद्र जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से नारे सामने आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में बात आ रही थी, कल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो ये भी कह रहे थे कि बातचीत होगी तो सब एक साथ आ जाएंगे, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 60 साल से जिस तरीके से गुंडागर्दी व्याप्त है, जिस तरीके से भाजपा सत्ता संरक्षित अपराधी खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी लड़कियों के संग रेप कर रहे हैं, सत्ता संरक्षित अपराधी विधायक बन जा रहे हैं और उनको 25 वर्ष की सजा सुनाई जा रही है, सत्ता संरक्षित अपराधी लड़कियों का रेप करके उनकी पिता की हत्या करवाकर, लड़की की हत्या करवाकर जेल में सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि न्याय के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत आएंगे तो कोई भी हो उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित गुंडे जेल जाते हैं। वरना सरकार ऐसे अपराधियों गुंडों को अंतिम तक बचाने का प्रयास करती है। और जो नारा दिया गया है बसपा के कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही दिया गया है, क्योंकि अब उनको पता है कि 22% की पार्टी 12% पर आ गई, और वो जान रही है कि दलित और पिछड़े समाज का वोट इस तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधारा से तेजी से जुड़ रहा है। और 37% वोट समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में मिला था। कहीं न कहीं बसपा पार्टी में डर है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में डर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का बयान दिए जा रहे हैं।
बीएसपी को पता है कि उनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है और जिस तरीके से उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, उनका प्रदर्शन बुरा रहा है। समाजवादी पार्टी जब बनी थी उसके बाद लगातार 3 चुनावों में समाजवादी पार्टी को, जब भी सरकार रही समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ से ज्यादा वोट कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं, तो आपका कहना है कि वो अकेले रहने की बात कहकर भी बीजेपी के साथ है, ये कहना चाह रहे हैं आप, जो बी टीम आप बार बार कहते हैं उन्हें? निश्चित तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी का जनाधार बड़ा है। उनके नेतृत्व में 125 सीटें विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं। उस बढ़ते हुए कद को और 37% वोट, यानी हमको 1 करोड़ 92 लाख से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला था। इस बार 3 करोड़ 42 लाख। नहीं जितेंद्र जी, वो तो ठीक है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का गणित अलग अलग है ना। लोकसभा की यदि बात करें तो बसपा का प्रदर्शन पिछली बार आपसे बेहतर था। बिल्कुल, देश की जनता आज ये भी देख रही ना, बेरोजगारी में देश कहाँ खड़ा है। हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। देश में महंगाई कहाँ पहुंच गई, किस तरीके से किसानों के साथ जाती हुई, किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जाती हुई, किस तरीके से जवानों के साथ जाती हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृत्यों को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा है। आज ये मुद्दे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं तो तमाम अन्य मुद्दे छेड़कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, लेकिन देश के नौजवानों ने ठाना है, पिछड़े और दलितों ने ठाना है। नहीं, यानी कि आपका इशारा साफ है कि गठबंधन में यदि बसपा आती है, आप दोनों गठबंधन में साथ रहेंगे कि नहीं? जी, आप दोनों गठबंधन में साथ आ सकते हैं कि नहीं, जिसको लेकर कांग्रेस कोशिश कर रही है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, नीतीश कुमार और जो भी 28 पार्टियां हैं वो हमारा गठबंधन बन चुका है। आज सीट शेयरिंग को लेकर भी बात चल रही है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का कुनबा और जो चिंदी गठबंधन है इनका, ये हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनके नाम के चिंदी गठबंधन रख दिया। इतना परेशान है तो अपनी बी टीम बसपा से तमाम बयानबाजी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उनका जनाधार तो खिसक चुका है। जो कुछ 4-6% वोट बचा है वो सोच रहे हैं किसी तरीके से समाजवादी पार्टी में न जाके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, लेकिन ये इनका दूर का सपना है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। 4% वोट से हम हारे थे और 10% वोट हम इंक्रीज करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करने जा रहे हैं। दलित पिछड़े नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, आप जरूर इनकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बात को लेकर इनकार नहीं है। वो अभी भी बसपा को लेकर तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो अभी इंडिया गठबंधन की जो नीति है वो आपके सामने आ जाएगी। बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। बहुत जल्दी सारी चीजें कंफर्मेशन होने वाली हैं। इसी को लेकर तो लोग भयभीत हैं क्योंकि इन लोगों ने पिछड़ों का हक और नौकरी खाया है। भूख हड़ताल पर 15 दिन से बच्चे बैठे हैं, लड़के और लड़कियां। इनके मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद भी उनको नौकरी नहीं दी गई। बताइए, चीफ मिनिस्टर का निर्देश भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं मानते हैं तो ये कैसे दलित पिछड़ों को नौकरी देंगे और कैसे उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे? केवल अन्याय कर रहे हैं। 15 दिन में भूख हड़ताल में कितने लोग इमरजेंसी में पहुंच गए मालूम है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी उनसे न्याय करें, और न्याय न कर पाए तो यही दलित पिछड़े, अगड़ा, आदिवासी और महिलाएं मिलकर। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीएसपी की जो है जनादेश खिसक गया है। अरे भाई, 2019 में बीएसपी की जनादेश जो है लोकसभा में आपसे डबल थी, आपसे डबल सीट उन्होंने जीतने का काम किया। और आप जिनके साथ जा रहे हो, आप ये कह सकते हो कि कांग्रेस की जनादेश खत्म हो गई है, 1.5% आ गई है कांग्रेस की। तो आप जिनकी जनादेश अच्छी है, जो दलित की बात करे, जो पिछड़ा की बात करे, आप उनको कह रहे हो कि उनकी जनादेश खत्म हो गया, उनका कोई हैसियत नहीं है। जो वायदा करके गए थे 2022 में कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, मैं 50% आरक्षण दूंगी, मैं पूरा उत्तर प्रदेश को बदल दूंगी, वो उत्तर प्रदेश से गायब हो गए। आज वो जो है वो गायब हो गए उत्तर प्रदेश से, और आप बात कर रहे हैं उनकी। तो हमारे साथ रतन तिवारी जी भी कांग्रेस से नेता जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी, स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी, यहाँ पर जिस तरह से बातचीत चल रही है और बसपा की तरफ से सबसे पहली बात है कि बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने जो नारा एक बार फिर से अपने पोस्ट में साझा किया है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? 36 का आंकड़ा सपा और बसपा में दिखाई दे रहा है और आप दोनों को साथ लाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं। मैं बहुत देर से आया जी।
मैं अभी सुन रहा था कि सुरेंद्र सिंह जो बोल रहे थे कि प्रियंका जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे भाई साहब, कब तक गांधी परिवार को कोसोगे? कब तक प्रियंका गांधी को कोसोगे? अरे आप तेलंगाना में साफ हो गए, कर्नाटक में साफ हो गए, हिमाचल में साफ हो गए, पंजाब में आपकी सरकार नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं। कहाँ हैं आप? 4-5 राज्यों में आप भगवान श्री राम के सहारे उनकी उंगली पकड़ के अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, और 2024 का चुनाव आ गया। प्रियंका जी, इनसे पूछिए ना। नहीं, लेकिन रतन जी, ये सवाल तो आपसे भी हो सकता है। नहीं, अब ये बताइए मुझे, ये सवाल मुझसे हो सकता है तो मैं तो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, अरे सुनो तो सही, अरे भाई सुनो, अरे सुन तो लो। हम सभी लोगों ने पिछले 10 साल से जनता की अदालत में जाके हमने काम किया है। हमने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाए, हमने महंगाई के मुद्दे को उठाए, हमने किसानों की बात की है, हमने महिलाओं की बात की है, हमने भ्रष्टाचार की बात की है। मोदी के सारे जो खोखले वादे हैं, उस खोखले वादे को सदन के अंदर उठाया है। प्रियंका जी, आप इनसे पूछिए ना। नहीं, ठीक है, लेकिन रतन जी आज तो बसपा की बात कर रहे हैं ना, बसपा पे बताइए ना। कल तक तो आप कह रहे थे कि मायावती जी के साथ गठबंधन हो जाएगा, तो आप तमाम जानकारी लेकर आएंगे, आप मुझे जानकारी बताएंगे, लेकिन आज तो जिस तरह का बयान आ रहा है, इसके बाद आपका क्या कहना है? प्रियंका जी, मैंने कभी नहीं कहा था और हमारे नेताओं ने कभी नहीं कहा था कि बहन मायावती जी के साथ हम लोगों को जाना है। हम तो अभी भी कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई अगर विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो बसपा की भी है ना। बसपा के चुने हुए सांसद को किस प्रकार सदन के अंदर गाली दिया गया, वो पूरे देश ने देखा था। आज किस प्रकार संविधान को लगातार चकनाचूर किया जा रहा है, संविधान की बात तो बसपा करती है ना। तो हम तो चाहते हैं कि बसपा हमारे साथ में अलायंस का हिस्सा रहे, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो हम जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़े खींचने वाले तो है नहीं। अगर हमारे साथ आएंगी तो वो लड़ाई बीजेपी से लड़ेंगी, अगर हमारे साथ नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं ये पूरा संदेश जाएगा देश में कि बाबा साहब आम्बेडकर की नहीं, लेकिन जितेंद्र जी तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी की बी टीम है तो फिर आपके साथ कैसे आ सकती है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे साथ नहीं आते हैं तो बीजेपी की बी टीम है, और उनको डर लगता है कि हम इंडिया अलायंस में आएंगे तो हमको CBI की जांच हमारे ऊपर शुरू हो जाएगी। तो जितेंद्र जी जो कह रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं। अच्छा, जितेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुरेंद्र जी ने अभी कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यानी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि लड़की है तो लड़े ना। अगर कोई महिला लड़की देश की जनता की आवाज उठाना चाहे, देश की जनता की आवाज बनना चाहे, और लड़कियों के हक और हुकूक की बात करना चाहे, और लड़कियां स्वयं आकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर बैठे और उनकी आवाज न सुनी जाए और वो लड़े ही ना। भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार यही चाहती है। और हजारों लड़कियां अभी बैठी हैं, देख लीजिए लखनऊ में भूख हड़ताल पर 15 दिन हो गया है। क्या वो बच्चियां नहीं हैं? क्या वो बहनें नहीं हैं? क्या वो महिलाएं नहीं है? क्यों नहीं उनको भारतीय जनता पार्टी न्याय देना चाहती? बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आएगी तो ये तो बाद की बात है, अभी तो फिलहाल नहीं आई है। अभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बाद की उनकी गारंटी कौन लेगा कि किसके साथ कहाँ चली जाएंगी। तो ये विचारधारा तो सेम है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा। बीएसपी, कांग्रेस और जो भी 28 पार्टियां हैं, अभी बीएसपी उस गठबंधन में नहीं है, लेकिन विचारधारा सोशलिस्ट है, इसको समाजवादी पार्टी मानती है। लेकिन सोशलिस्ट विचारधारा कर रहे हो, आपके अंदर जो आपकी पार्टी में ना तो कोई नियत है, ना ही कोई नीति है, ना ही कोई नेता है। आपकी नियत किसानों के लिए अच्छी नहीं है, आपकी नियत पहलवानों के लिए अच्छी नहीं है, आपकी नियत जवानों के लिए अच्छी नहीं है, आपकी नियत महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है। और इस नियत से अब आगे आप सरकार में भी रहने नहीं वाले हैं, क्योंकि देश की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। सोशलिस्ट सरकार बनानी है, देश में सबको एक साथ। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना जो है ना, ये बहुत आसान है। और सपना देखे जैसे आप तेलंगाना में सपना देख रहे थे, आप जान लीजिए, सपना नहीं देखते। हमने आपको 450 पार कर देना है इस बार।
हमने आपको साढ़े चार सौ पाँच है। प्रियंका जी, एक मेरा सवाल है, अगर आप कहेंगे तो एक सवाल पूछता हूँ। प्रधानमंत्री रहे नहीं, हैं। आती हूँ मैं आपके पास, आपको रतन पता जी। होना चाहिए देश में समाजवादी विचारधारा के कई प्रधानमंत्री रहे हैं। और कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी विचारधारा तो सोशलिस्ट है, लेकिन अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और गैर बीजेपी विचारधारा के प्रधानमंत्री हमारा संख्या बहुत अधिक है। और हमारा वोट परसेंटेज समाजवादी विचारधारा के डॉक्टर लोहिया की विचारधारा के नेता थे, वो भी देश में प्रधानमंत्री रहे। तो इस घमंड में तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। आपको सत्ता से ये भारतीय जनता पार्टी को ये इंडिया गठबंधन, ये सोशलिस्ट गठबंधन सत्ता से हटाएगा। ये रौनक कब तक होंगे? इसको मानोगे नहीं, क्योंकि आप सत्ता से जाने वाले हो, तो इसलिए इतना खिसियाए हुए हो, इतना खिसियाए हुए हो। चलिए ठीक है, रतन जी आपके पास आती हूँ। रतन जी ठीक है ठीक है, आपको हटाने का मन बना ठीक है। बसपा से यदि अभी बात नहीं भी बनती है तो भी गठबंधन की यदि बात कर ली जाए तो बिहार में जिस तरह का फॉर्मूला सेट हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? और यदि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का फॉर्मूला होता है तो आप तैयार हैं उसके लिए? प्रियंका जी, बिहार में भी फार्मूला सेट हो चुका है, महाराष्ट्र में भी फार्मूला सेट हो चुका है, और गुजरात के अंदर भी रतन जी 4 सीटें, बिहार में सिर्फ 4 सीटें पर्याप्त है आपके लिए? मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं तो आपके बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर 80 का 80 सीट लड़के और 2 सीट जीते, उससे अच्छा है हम 4 सीट लड़के 4 सीट जीते। तो हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त है। हम बिहार में भी अलायंस के हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश में भी बात लगभग बन चुकी है, महाराष्ट्र में बात बन चुकी है, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के साथ हमारी बात बन चुकी है। गुजरात में हम लोग आम आदमी पार्टी को सीट देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सुरेंद्र जी से पूछता हूँ, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं 450 सीट, अरे भैया 450 सीट कहाँ से लेके आएंगे? तेलंगाना में आपके दरवाजे बंद है, तमिलनाडु में बंद, साउथ का पूरा दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है, तो 450 सीट कहां से लेके आएंगे? इसी चैनल पे आप पूरे दावे के साथ मुझे बता दीजिए कि 450 सीट का आकलन, मैं मान जाऊंगा। अरे 100 सीट पे सिमटने जा रहे हैं और सपना देखते हैं 450 सीट का। बताइए सुरेंद्र जी। तिवारी जी आप सुनिए, पश्चिम बंगाल की आपने बात किया ना, पश्चिम बंगाल में भी हम 25 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश मिला के 125 से ज्यादा सीट, 125 सीट से ज्यादा। अरे भैया, बिहार में आपके पास ज्यादा सीट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्लीन सीट कर दी है। अब 450 सीट कहाँ से लाएंगे वो बताइए ना? क्या केरल से लेके आएंगे, तेलंगाना से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। 450 सीट पार कर देंगे। अरे तो 450 सीट कहाँ से लाएंगे? तेलंगाना में लेके आएंगे, केरल में लेके आएंगे, असम में लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये सारे चीजें जो है ना, अब अभी आपको क्या है, देखिए 2 महीना इतना भी झूठ मत बोल दीजिए, इतना भी झूठ मत बोल दीजिए। आपके राजस्थान में एक ऐसे हारे हुए आदमी को बिना चुनाव लड़के जीते हुए को मंत्री बना दिया। बाई इलेक्शन में वो चुनाव हार गया। आप लोगों का जो घमंड है ना, वो जनता लगातार तोड़ना शुरू कर दी है। वक्त इन लोगों ने क्या कहा था, अभी बता दीजिए, थोड़ा ज्ञान बांट दीजिए कि आपने उसको मंत्री बना दिया और उपचुनाव में चुनाव हार गया। देख लेंगे। तो सेमीफाइनल भी हम जीत लिए हैं, ये समझ लीजिए। जनता ने हमको नकार दी। अरे भैया, सेमीफाइनल में 10 लाख वोट ज्यादा है आपसे। कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखे है ना ओ बिहारी बाबू, 10 लाख वोट ज्यादा मिला है हमको। कैसी बातें करते हैं आप? ये जो बड़े बड़े जो आप सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल वाली, 3 महीना सपना देख। बिहारी बाबू, आपके बिहार में भी आपका 2-4 सीट नहीं आने वाला है। काहे को परेशान हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग डंडा लेके बैठे हैं। आइए उत्तर प्रदेश में भी खदेड़ेंगे आपको। अरे आप छोड़ो, यही समाजवादी पार्टी के नेता जो है ना, आपके नेता को चिरकुट कहा था, भूल गए क्या? अभी 4 दिन पहले ही कहा था। अरे आपके गठबंधन की बात करने लगूंगा ना, आपके गठबंधन की बात करूं? अरे प्रधानमंत्री मोदी अजीत पवार को बोलते थे एनसीपी का 70,000 करोड़ का घोटालेबाज।
और आपके उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे अजीत पवार चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। अब क्या हो गया? अरे आप अपने घर में झांकिए ना, आपने अपने नेताओं को क्या क्या बोला है, उन्होंने क्या क्या बोला है, अब आप हमारी बात करते हैं। वो करप्ट थे, इनके दल में आकर गंगा की तरह साफ हो गया। अरे 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार को जेल में कब डालोगे, ये सवाल है। सारे चोर चोर मौसेरे भाई जो एक साथ नंबर बढ़ाने के लिए देश की जनता ने तय कर लिया है, हम नहीं किए हैं, ये देश की जनता ने तय कर लिया है कि आप लोगों को उखाड़ के फेंक दिया। अरे हम वही तो कह रहे हैं प्रियंका जी कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उतना बड़ा पद बीजेपी में मिलता है, सरकार में उसको अब महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। नहीं, ठीक है रतन तिवारी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तमाम जो दावे हैं, अभी विधानसभा की बात तो आप जाने ही दीजिए, लोकसभा की भी बात, वो तो जीते हुए बैठे हैं ना, आप उनको उन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने जनाधार के बारे में भी तो आप सोचिए ना, कितनी सीटें पिछली बार लेके आए थे। हर बार जब चुनाव होता है फिर आप कहते हैं कि बाद में हाँ हमें मंथन करने की आवश्यकता है, और उसके बाद फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। तो तैयारी आपकी हो गई है, तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। तो सब पहले तो यही सवाल है कि क्या तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी है प्रियंका जी। 200 से ज्यादा सीट पे हम 2019 में भी 2 नंबर पे थी, और वोट परसेंटेज की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा वोट परसेंटेज लेके आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। हमारी तैयारी है, आप देखिए महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, महाराष्ट्र में शरद पवार हमारे साथ हैं, उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं। जो कोर वोट है शिवसेना का, कोर वोट वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है, वो हमारे साथ है। शरद पवार को देख के जो वोट करता है एनसीपी वो हमारे साथ है। तो महाराष्ट्र में मजबूत है। उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, वो हमारे साथ है। आप बिहार में चले जाइए, आरजेडी और जेडीयू हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हुआ है, और इंडिया अलायंस भाजपा के 100 सीट के अंदर समेट देगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि बसपा यदि नहीं भी आती है, जिस तरह की नारेबाजी निकलकर सामने आ रही है, तो इंडिया गठबंधन में आप तमाम दल साथ मिलकर चलेंगे। जी जितेंद्र जी 5 सेकंड लीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। जी अभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, यही पे इनकी सरकार बनी थी। यहाँ पर रीजनल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का इंडिया अलायंस बहुत बुरी तरह से इनको पराजित करने जा रहा है, और इनको एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, जितेंद्र जी, रतन जी और सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एक बार फिर से बसपा की तरफ से नारेबाजी हो रही है, और नारेबाजी के साथ ही साथ जिस तरह का इशारा निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो कोशिश की जा रही थी बसपा और सपा को साथ लाने की, वो नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रही। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गठबंधन का क्या कुछ रुख बदलता है और किस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। हमारी पार्टी ने एक नारा लगाया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर।